तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि तेन्यू यहाँ पर सभी डिसाइपल को रुकने के लिए बोलकर खुद मिस पिंग के पास चला जाता है ताकि वह इस असेसन के बारे में मिस पिंग को बता सके। इसके बाद हम लोगों को टाइम एंड स्पेस पगोड़ा को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस पिंग कल्टीवेशन कर रही थी। तभी तेन्यू यहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर मिस पिंग थोड़ी सी खुश होती है। तभी तेन्यू बताने लगता है कि आपके ऊपर जिसने अटैक किया था मैंने उसे पकड़ लिया है। क्या आप टाइम एंड स्पेस पगोड़ा से बाहर निकलकर उस लड़की को सजा देना चाहती हो? इस पर मिस पिंग भी थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को टाइम एंड स्पेस पगोड़ा के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर तेन्यू मिस पिंग को बोल रहा था कि आपके ऊपर जिसने हमला किया था मैंने उसे पकड़ लिया है, इसलिए मैं आपका डेजो में इंतजार करूंगा। और साथ ही मैंने कुछ स्पिरिट स्टोन को भी इकट्ठा किया है ताकि हम लोगों का सेक्ट जल्दी से डेवलप हो सके। और वो ये बोलकर स्पेस रिंग को मिस पिंग को दे देता है जिसे देखकर मिस पिंग थोड़ी सी शॉक होती है और वो तेन्यू को बताने लगती है कि हम लोगों को बहुत सारे स्पिरिट स्टोन की ज़रूरत पड़ने वाली है। इस पर तेन्यू बोलता है एक बार आप चेक कर लीजिए। इस पर जब मिस पिंग स्पेस रिंग को चेक करती है तब वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है क्योंकि इसके अंदर में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिट स्टोन था। इसलिए वो तेन्यू से पूछने लगती है कि तुम्हें इतने सारे स्पिरिट स्टोन कहाँ से मिले हैं। इस पर तेन्यू बताने लगता है कि यह बहुत ही ज़्यादा लंबी कहानी होने वाली है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपके ऊपर जिसने हमला किया था उसका नाम शेडो था और साथ ही इस मामले में इमोर्टल सेक्ट का 7 मेरिडियन का एक एल्डर भी शामिल था, इसलिए मैंने उन लोगों को जान से मार दिया था और इन लोगों के पास से मुझे इतने ज़्यादा स्पिरिट स्टोन मिले थे। और साथ ही एल्डर फेंग हाई के डिसाइपल ने ही हम लोगों के सेक्ट के ऊपर हमला किया था, जिसे सुनने के बाद मिस पिंग भी थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है। तभी तेन्यू बताने लगता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उन सभी लोगों को जान से मार दिया है और उन लोगों के पास जितने भी ट्रेजर थे उन सभी को मैंने हासिल कर लिया है। और साथ ही हम लोगों के सेक्ट के जितने भी दुश्मन थे उन सभी लोगों को मैंने लाइफ एंड डेथ एरिना में जान से मार दिया है। पर तभी मिस पिंग तेन्यू को बताने लगती है कि मैंने सुना है कि एल्डर फेंग कैंग हाई डिवाइन सोल रेलम के 9 लेवल को अचीव कर चुका है। फिर तुमने एल्डर फेंग कैंग हाई को कैसे मारा? क्योंकि मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि तुम सोल रिफाइनिंग लेवल के 5 स्टेज पर हो। इस पर तेन्यू बताने लगता है कि मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक है जिसकी वजह से मैंने एल्डर कैंग हाई को जान से मार दिया था। और साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ जब तक आप टाइम एंड स्पेस पगोड़ा में कल्टीवेशन करोगी तब तक मैंने सोल रिफाइनिंग लेवल के 8 लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया होगा। क्योंकि फिलहाल के लिए मैं अभी अपनी ट्रू पावर को किसी को नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के अभी बहुत सारे दुश्मन हैं जिनको अगर इस चीज़ के बारे में पता चल गया तो वो लोग कभी भी हम लोगों के सामने नहीं आएंगे। तब मिस पिंग बोलती है मैं देख रही हूँ तेन्यू, तुम बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों की सेक्ट की भागदौड़ को संभाल रहे हो। इस पर तेन्यू बोलता है मैं चीफ टैंग के साथ मिलने के लिए गया था जहाँ पर मुझे चीफ टैंग ने मुफ्त में कुछ स्पिरिचुअल फील दी थी और वो ये बोलकर इसे अपेयर कर लेता है। इसलिए मास्टर इन स्पिरिचुअल फील की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ में अपनी सभी इंजरियों को हील कर सकती हो। तब मिस पिंग इस पिल को देखने लगती है और वो ये देखकर थोड़ी सी शॉक होती है कि इस स्पेस रिंग के अंदर में 7 मिलियन हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल फील हैं। इसलिए वो तेन्यू से पूछने लगती है कि तुमने इतनी सारी स्पिरिचुअल फील को चीफ टैंग से मुफ्त में क्यों लिया। इस पर तेन्यू बताने लगता है कि मैंने इन सब चीज़ों को मुफ्त में नहीं लिया है बल्कि इसके बदले में मैंने चीफ टैंग को हाई लेवल का 2 स्क्रोल दिया है, जिसे पाकर चीफ टैंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। इसलिए चीफ टैंग ने गिफ्ट के तौर पर मुझे इतने सारे स्पिरिचुअल फील दिए थे। इस पर मिस पिंग बोलती है 32 लेवल का हाई स्क्रोल जिसे तुमने चीफ टैंग को दिया था ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है क्योंकि मैंने सुना था कि 32 लेवल का हाई स्क्रोल कब का ही विलुप्त हो चुका है। इस पर तेन्यू बोलता है अगर आपको भी यह स्क्रोल चाहिए तो मैं आपको भी दे सकता हूँ। इस पर मिस पिंग बोलती है मेरे मास्टर ने बोला है कि कल्टीवेशन के मामले में मैं किसी से मदद नहीं ले सकती हूँ, इसलिए तुम मुझे माफ कर देना। इस बात को सुनकर तेन्यू भी मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि मिस पिंग उसकी सभी बातों को मान रही थी। तभी तेन्यू मिस पिंग को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिस पिंग अपने मन में सोचने लगती है कि तेन्यू ने मुझे अपना डिसाइपल इसलिए एक्सेप्ट किया था ताकि मैं पावरफुल बन सकूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरे पिताजी ने मरने से पहले मुझे तेन्यू को सौंप दिया था। इसलिए क्या तेन्यू अपनी जिम्मेदारी को बस पूरा कर रहा है? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है क्योंकि तेन्यू मुझसे जिस तरह से बातें करता है उससे मुझे लगता है कि तेन्यू भी मुझे पसंद करता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सभी डिसाइपल मिस पिंग का इंतजार कर रहे थे। तभी मिस पिंग इस जगह पर आ जाती है और वो तेन्यू को बोलती है मुझे जिसने मारा था क्या तुम मुझे उसका चेहरा दिखा सकते हो। इस पर तेन्यू भी इस असेसन को मिस पिंग के पास ले आता है, जिसे देखकर मिस पिंग बताने लगती है कि क्या तुमने ही मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत की थी, इसलिए आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी।
इस पर यह असेसन मिस पिंक को बताने लगती है कि मुझे मरते वक्त भी अगर तुम्हें मारने का मौका मिलता है तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। जिसे सुनने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये सभी आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल। तभी मिस पिंक भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो बोलती है इस वर्ल्ड में बस एक ही इंसान है जो कि मेरे जैसा दिखता है, जो कि मेरी सिस्टर है। और ये बोलकर स्वॉर्ड को इस असेसन के सामने रख देती है, जिसे देखकर ये असेसन इन लोगों का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम लोग बस मुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी दिखती हूँ। और वो ये बोलकर इन लोगों की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करने लगती है, जिसकी वजह से मिस पिंक को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है मैंने तुम्हें यहाँ पर एक मौका दिया था लेकिन तुमने अपने पैरों के ऊपर ही कुल्हाड़ी मार ली है। और वो ये बोलकर अपने स्वॉर्ड से इस असेसन के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसके पास से एक लॉकेट निकलकर जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर मिस पिंक थोड़ी सी शॉक हो जाती है। और वो असेसन से पूछने लगती है कि तुम्हें यह पेंडेंट कहाँ पर मिला था, क्या तुम मुझे इस चीज़ के बारे में बता सकती हो। इस पर असेसन बताने लगती है कि मुझे जहाँ तक याद है ये पेंडेंट जन्म से ही मेरे पास है। और वो ये बोलकर बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर मिस पिंक थोड़ी सी घबरा जाती है और वो तेन्यू को बोलने लगती है क्या तुम इसे बचा सकते हो। इस पर तेन्यू एक तिलिस्मान को अपेयर कर लेता है और उससे इस असेसन को हील करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस चीज़ का असेसन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से मिस पिंक थोड़ी सी घबरा जाती है और वो तेन्यू से रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम्हारे पास जरूर ही कोई दूसरा रास्ता होगा जिसकी वजह से तुम असेसन को ठीक कर सकते हो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी असेसन की बॉडी से उसकी स्पिरिट बाहर निकल कर आ जाती है और वो सभी को बताने लगती है कि अब मैं कुछ ही देर में इस जगह से चली जाऊँगी। इस पर तेन्यू असेसन को समझाने लगता है कि अगर तुम स्पिरिट फील्ड को छोड़कर चली गई तो इसकी वजह से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए क्या तुम कुछ देर तक इस जगह पर रह सकती हो। इस पर असेसन साफ मना कर देती है और वो बोलती है मैं स्पिरिट फील्ड को छोड़कर जाने वाली हूँ। तभी मिस पिंक बताने लगती है क्या तुम इस जगह पर कुछ देर तक रुक सकती हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी सिस्टर लिंगची हो, इसलिए तुम्हें हम लोगों के ऊपर भरोसा करना होगा, तब तक तेन्यू तुम्हारी जान को बचा लेगा। इस पर असेसन बोलती है मुझे तुम लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है। तभी मिस पिंक समझाने लगती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी सोल को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगी। अगर तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इसकी वजह से हेवन और अर्थ की एनर्जी दोबारा से तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं जा सकती, इसलिए क्या तुम जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी के अंदर में वापस आ सकती हो। इस पर ये स्पिरिट भी राजी हो जाती है और वो बॉडी के अंदर में चली जाती है। इसके बाद तेन्यू असेसन की बॉडी को लेकर टाइम एंड स्पेस पगोड़ा के 108वीं मंजिल की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी तेन्यू मिस पिंक को बोलता है आपको स्पिरिचुअल गार्डन जाना होगा, जहां पर आपको एक हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल ग्रास मिलेगा जो कि मुझे चाहिए, तब जाकर मैं असेसन को दोबारा से ठीक कर सकता हूं। इस पर मिस पिंक भी हाँ बोलकर मेडिसिन गार्डन की ओर चली जाती है। इसके बाद तेन्यू भी टाइम एंड स्पेस पगोड़ा की ओर चला जाता है, जिसे देखकर ये लोग आपस में बात करने लगते हैं कि मिस पिंक इस असेसन की जान को क्यों बचाना चाहती है, क्योंकि मिस पिंक ने खुद ही इस असेसन के ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है। फिर अचानक से मिस पिंक को क्या हो गया जिसकी वजह से वो इस असेसन की जान को बचाना चाहती है। इस पर ये दूसरी लड़की बोलती है शायद ऐसा हो सकता है कि मिस पिंक पहले से ही इस लड़की को जानती है। तभी हम लोगों को टाइम एंड स्पेस पगोड़ा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर तेन्यू असेसन को ठीक करने की तैयारी कर रहा था। तभी मिस पिंक यहां पर आ जाती है और वो तेन्यू को बोलती है मैंने सभी मेडिसिन को इकट्ठा कर लिया है, क्या अब तुम इस असेसन की जान को बचा सकते हो। इस पर तेन्यू बोलता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस मेडिसिन की वजह से अब मैं बहुत ही आसानी के साथ में असेसन की जान को बचा लूंगा, इसलिए आप साइड में जाकर बस देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। और वो ये बोलकर मेडिसिन को रिफाइन करने के काम में लग जाता है, लेकिन तभी मिस पिंक बोलती है क्या तुम सच में इस लड़की को जिंदा कर सकते हो, क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। इस पर तेन्यू बताने लगता है किसी भी इंसान के मर जाने के 12 घंटे के अंदर उसे दोबारा से जीवित किया जा सकता है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए मुझे अपने काम के ऊपर फोकस करने दीजिए। और वो यह बोलकर मेडिसिन को रिफाइन करने लगता है और उसने सक्सेसफुली मेडिसिन को रिफाइन भी कर लिया था, जिसे देखकर मिस पिंक थोड़ी सी शॉक होती है। तभी मेडिसिन को तेन्यू इस असेसन की बॉडी के अंदर में इंजेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से असेसन दोबारा से ठीक हो जाती है। इस चीज को देखकर मिस पिंक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो तेन्यू को थैंक यू बोलती है। इस पर तेन्यू बोलता है आपको थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम था, और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस पिंक इस असेसन की बहुत ही ज़्यादा केयर कर रही होती है। तभी असेसन को होश आ जाता है, जिसे देखकर मिस पिंक थोड़ी सी खुश हो जाती है। लेकिन तभी असेसन मिस पिंक को खुद से दूर करते हुए बोलती है पहले तो तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की, फिर तुमने मुझे क्यों बचाया। इस पर मिस पिंक इस पेंडेंट को अपेयर कर लेती है,
जिसे देखकर ये असिस्टेंट भी थोड़ी सी शॉक होती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।